नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? जीनस। जीनस। इसके बाद चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारा टॉपिक दैट इज द फैमिली। यस, फैमिली इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो फैमिली जो है क्या होता है हमारे पास? इफ फैमिली रिप्रेजेंट्स ए, सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए, फैमिली रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट जो हमारा प्रीवियस वाला था है ना, उसको हम लेते चलेंगे और डेफिनेशन हमारे पास बनती जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ा? स्पीसीज। स्पीसीज आपको पता था, फिर हमने जीनस का वैसे डेफिनेशन बना दिया। कैसे बना दिया? जस्ट प्रीवियस को उठाइए। जीनस इज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज बेयरिंग क्लोज रिजेम्बलेंस टू वन अनदर। फिर हम आगे फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो फैमिली क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, देखिए जो आपके पास जेनेरा, एक जेनेरा है जिसका नाम है आपका हिबिस्कस, तो ये आपको अंडरलाइन करना है, हिबिस्कस। ठीक है, इसके अलावा आपके पास गॉसिपियम, गॉसिपियम, ठीक है, सिद्धा, बॉम्बेक्स। तो ये सारे के सारे जो है ना, इनको ना एक ही फैमिली में रखा है। कौन सी फैमिली में? मालवेसी फैमिली में। ध्यान रखना, मालवेसी फैमिली में। ध्यान रखिएगा एक बात, जब भी लास्ट में ये आपके पास आएगा, जैसे एई, जैसे सोलेनेसी है ना, मालवेसी, लिलिएसी, तो ये सारी फैमिलीज हो। तो ये तो हमने प्लांट्स में देख लिया एग्जाम्पल। आगे हम एनिमल्स में देखते हैं। एक फैमिली आती है ना, बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है फैमिली, फैमिली पैलिडी। पैलिडी जो फैमिली है, ध्यान रखना, जैसे आपको पता है, जैसे कैट्स हैं, हमारे टाइगर हैं, लियोपार्ड्स हैं, इनकी ना आईज में आप देखते हो सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं, लगभग सिमिलर सिमिलर इनकी आईज होती हैं। तो इसी वजह से सिमिलरिटी है। अगर सिमिलरिटी है तो इसीलिए उन ऑर्गेनिज्म को हम सेम फैमिली में रखेंगे। जैसे मैं बात करती हूँ, देखिए यहाँ लिखा है कैट also belong to the family of, cat also belong to the family of leopards, tigers and lions। ठीक है, कौन सी फैमिली में रखा गया इन सबको? फेलिडी फैमिली में, ये हमें याद रखना है। लेकिन अगर आप डॉग की बात करो ना, एक निमोनिक माइंड में रखना आपको डीसी, डी फॉर डॉग, सी फॉर कैनेडी फैमिली। तो डॉग आपको ऐसे याद रखना, या फिर कि डॉग कहाँ से लाए आप? कनाडा से लाए। तो डॉग जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? हमारा कैनेडी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब मुझे बताइए लियोपार्ड, टाइगर और लाइन्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये सभी हमारे पास फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पे इतना आपको हाईलाइट कर लेना है, फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। फैमिली फेलिडी से बिलोंग करते हैं आपके लियोपार्ड, टाइगर एंड लाइन्स। ठीक है, जबकि डॉग बिलोंग्स टू विच फैमिली? डॉग बिलोंग्स टू फैमिली कैनेडी फैमिली। इसको तो हमने वैसे ही लर्न कर लिया था, डॉग लेके आए कनाडा से, तो डॉग बिलोंग्स टू फैमिली कैनेडी। तो फैमिली हम पढ़ चुके हैं, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वन, जो कि है हमारा ऑर्डर। पहले तो ना इसको, ऑर्डर को याद रखने के लिए, इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं आपको दे देती हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि जब आपको ये पता होगा ना, तो हम इजीली यहाँ पे सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं वो बना पाएंगे। स्पीसीज तो आपको पता ही है, सबसे छोटी यूनिट है स्पीसीज, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आपको याद रखना है जीएफ। ठीक है, जीएफ ऑर्डर, तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, देन जीएफ ऑर्डर। जीएफ ने क्या दिया? ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर, देन ऑर्डर दिया क्या? मेन यही है वैसे, ऑर्डर, फिर ये क्लास। ठीक है, ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया? क्लास में जाने का, तो हम याद रखेंगे क्लास। तो स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर दिया था क्लास जाने का, तो ऑर्डर के बाद हम क्लास याद रखेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद हाँ। आप जो है ये याद रखिए, डिवीजन और फाइलम। ध्यान रखना, जो फाइलम जो हम टर्म यूज करते हैं एनिमल्स के केस में, जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम फाइलम टर्म यूज करते हैं, जबकि प्लांट्स के केस में हम क्या टर्म यूज करते हैं, डिवीजन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जैसे एक लिखा है आपके सामने किंगडम, किंगडम है आपका हाईएस्ट यूनिट। यस आपको मैम। पता है किंग सबसे ऊपर होता है, तो वैसे ही आप याद हाँ। रखिएगा कि किंगडम क्या है, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, तो मुझे बताइए यहाँ पे कि फैमिली के बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ऑर्डर। ऑर्डर। ऑर्डर, तो ये आपके पास नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर आता है, ये डेफिनेशन दे रखा है, एन ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फैमिली, तो यहीं से ही हम डेफिनेशन बनाएंगे कि ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ऑर्डर। इट इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, अब फैमिलीज में जैसे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, कि जैसे लास्ट में फैमिली, जैसे कि आप पढ़ोगे सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली लास्ट में इस तरह से आएगा आपका EAE। ठीक है, यस मैम। जैसे पेपावेरेसी फैमिली, तो इस तरह से ये सारी की सारी फैमिलीज हैं। फैमिली की क्या डेफिनेशन हुई, ग्रुप ऑफ ये तो फैमिलीज हो गई सारी, है ना। फैमिलीज की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, एक बार रिवाइज करते हैं, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। जबकि ऑर्डर की क्या डेफिनेशन हो गई, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। क्लियर। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे जो आपके पास डॉग्स और कैट्स हैं, दोनों की फैमिलीज आपने पढ़ा था अलग थी। डॉग की क्या फैमिली थी, कैनिडी फैमिली। कैट की क्या फैमिली थी, यस मैम। फेलिडी फैमिली। दोनों की फैमिली अलग थी, लेकिन स्टिल दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। स्टिल दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। दोनों के दोनों सेम ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, कार्निवोरा। आपको पता है कि डॉग भी कार्निवोरस से फ्लैश ईटिंग है, कैट भी आपके पास फ्लैश ईटिंग है, मांसाहारी है। तो इसी वजह से दोनों को सेम ऑर्डर में रखा गया है। कौन से ऑर्डर में रखा गया है, कार्निवोरा में। कार्निवोरा। यस, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लास। अब आप मुझे बताइए, क्लास से पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लास से पहले हमने पहले क्या पढ़ा हमने था, ऑर्डर। 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 उसी सीक्वेंस में बना दीजिए डेफिनेशन। क्लास इज द असेंबलेज ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ग्रुप और आई कैन से असेंबलेज ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स, है ना। मतलब बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स का एक समूह, या जिसको असेंबलेज बोलते हैं, ग्रुप, वो हो गया हमारा क्लास। जैसे दो ऑर्डर्स की मैं बात करती हूँ, देखिए एक है मेरा कार्निवोरा, दूसरा है मेरा प्राइमेटा। ऑर्डर कौन कौन से, कार्निवोरा हो गया एक मेरा, दूसरा हो गया मेरा प्राइमेटा। ये दोनों के दोनों ऑर्डर्स के बारे में खास बात क्या है कि दोनों के दोनों आपके पास एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन से पढ़ाए मैंने, देखिए CP कार्निवोरा, और दूसरा क्या पढ़ाया, प्राइमेटा। CP से आपको याद रखना है दोनों ऑर्डर्स सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं दोनों ऑर्डर्स हमारे, क्लास मेमेलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लास मेमेलिया से बिलोंग करते हैं। क्लियर। इसीलिए हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे जो हमारे मंकीज हैं, जो हमारे गोरिल्लास हैं, गिबन्स हैं, ये सारे के सारे प्राइमेट्स हैं एक्चुअली, है ना। ये सारे के सारे हमारे
प्राइमेट्स है, मतलब इनका ऑर्डर जो है वो प्राइमेट्स है। मंकी का भी, गोरिल्ला का भी, गिवंस का भी, इनका प्राइमेट्स ऑर्डर है। जबकि मैं डॉग की बात करूं, कैट की बात करूं, टाइगर की बात करूं, तो इन सब का ऑर्डर जो है कार्निवोरा है। डॉग हो गया, कैट हो गया, टाइगर हो गया, आपको पता है सारे के सारे फ्लैश ईटिंग है, तो इन सब का जो ऑर्डर है वो क्या है, कार्निवोरा है। तो ये सारे के सारे यस जो मैम। है हमारे सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लास भी कंप्लीट कर दिया। ये वाला आपको क्लियर हो गया अच्छे से? मे बी प्रोसीड फर्दर। क्लास अंडरस्टूड? अब हम आगे चलते हैं डिवीजन और फाइलम। डिवीजन और फाइलम की अगर मैं बात करूं तो डिवीजन देखिए, जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वहां पे हम डिवीजन टर्म यूज करते हैं। जबकि जब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पे हम फाइलम टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे देखिए, इससे पहले हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। डिवीजन से पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लास पढ़ा था। ठीक है, तो यानी कि डिवीजन की डेफिनेशन हमें कहीं ना कहीं क्लास से ही कोरिलेट करनी है। डिवीजन की जो डेफिनेशन है वो हम क्लास से ही कोरिलेट करेंगे। तो डिवीजन क्या होता है हमारे पास, इट इज ए कैटेगरी कंपोज्ड ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस, क्लोजली रिलेटेड क्लासेस। ठीक है, उसको मैंने बोल दिया डिवीजन। जैसे कि मेरे पास में आ जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख लेती हूँ, जैसे जो एंजियोस्पर्मी है, एंजियोस्पर्मी जो डिवीजन है, एंजियोस्पर्मी जो डिवीजन है ना, उसमें दो क्लासेस आती हैं। एंजियोस्पर्म्स में ध्यान रखिएगा, जो आपके पास फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो हमारे क्या थे, एंजियोस्पर्म्स थे। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मी क्या है, डिवीजन है जिसमें दो क्लासेस को इंक्लूड किया गया है, दो क्लासेस को इंक्लूड किया गया है, डाइकोटिलिड में और दूसरे मोनोकोटिलिड में। डाइकोट्स क्या हुए, जिनमें दो कोटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, मोनोकोट क्या होते हैं, जिनमें सिंगल कोटिलिडन पाया जाता है। तो इस तरह से आपने अच्छे से यहाँ पे समझ ली बात कि एंजियोस्पर्मी डिवीजन जो है उसमें दो क्लासेस आती हैं, कौन कौन सी, डाइकोटिलिड में, दूसरा मोनोकोटिलिड में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया क्या टॉपिक, फाइलम और डिवीजन। आपको एक बात मैंने क्लियर कर दी कि जो डिवीजन टर्म है वो हम यूज करते हैं जब प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, फाइलम टर्म कब यूज करते हैं, जब एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। यस मैम। और याद रखना ना, ये जो यहाँ पे दे रखा है जैसे एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी, ये दोनों के दोनों हमारे पास डिविजन्स हैं एक्चुअली, है ना, ये दोनों के दोनों हमारे पास डिविजन्स हैं, एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी। आगे हम पढ़ेंगे मैम एंजियोस्पर्म, स्क्रीन में भी। जिम्नोस्पर्म, ये सारा आपके सिलेबस में आने वाला है। किंगडम क्या होता है, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये होता है हमारा किंगडम। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्या, किंगडम। क्लियर? तो एक्चुअली जो किंगडम है क्या होता है ना, अब जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास किंगडम है हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, चलो ये बात हम समझ गए। तो जो किंगडम है वो ही आगे ना, उसके कुछ सब किंगडम्स भी आते हैं हमारे पास, उसके कुछ सब किंगडम्स भी आते हैं, जैसे कि सब किंगडम फिनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, है ना, ये आते हैं आपके पास। सो फॉर्म द प्लांट किंगडम और प्लांटी। जब भी हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम में आप ना आगे सब किंगडम्स पढ़ोगे, उसी के मतलब पार्टीशन, सब किंगडम पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे फिनेरोगैम्स, जिसमें आप पढ़ोगे क्रिप्टोगैम्स, ये दोनों। और यस मैम। क्लियर,
ये आ जाएंगे उसमें आपके Yes, ma'am. फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स। ये मैं बेसिकली क्या बता रही हूँ, प्लांट किंगडम में सब किंगडम्स आ जाएंगे ये हमारे। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे प्लांटी की, तो प्लांटी की अगर मैं बात करती हूँ तो प्लांटी में जो है वो सारे के सारे प्लांट्स आपके पास इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, नाम से ही हमें पता लग रहा है। जबकि एनिमेलिया में अगर मैं देखूं तो एनिमेलिया में हमारे पास क्या आएंगे, एनिमल्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसमें किसको इंक्लूड किया है, एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने सारी की Yes, सारी ma'am. कैटेगरीज कंप्लीट कर दी। तो Yes, इसमें ma'am. कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए अच्छे से। Yes, ma'am. बेसिकली हमें करना क्या है, हमें डेफिनेशन और एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करना है। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा Yes, ma'am. ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। जैसे कोई भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है ना, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसको ना कुछ नाम दिया जाता है, उसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है, एक साइंटिफिक नेम उसको दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सनफ्लावर, उसका कुछ साइंटिफिक नेम होगा, है ना। मैंगो का कुछ साइंटिफिक नेम होगा। तो इस तरह से जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम होता है। तो जो भी साइंटिफिक नेम जो है वो दिए गए हैं अलग अलग ये ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को, ठीक है, उसके लिए ना कुछ रूल्स बताए गए हैं, उसके लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं। जैसे ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, बाइनोमियल, बाय नाम से ही पता लग रहा है यानी कि दो। ठीक है, बाय नाम से ही हमें क्या पता लग रहा है, दो, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कितने आपके पास वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं। ऐसा सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को मैं क्या बोलूंगी, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, तो ये आपके पास दिया था कार्ल लिनियस ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हु गेव द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो आपका क्या आंसर लगेगा, कार्ल लिनियस। ठीक है, मतलब ऐसा नाम जिसमें दो चीजें हैं, दो पार्ट्स हैं जिसके। अब दो पार्ट्स क्या क्या है उसमें, दो पार्ट्स, एक उसमें आ जाएगा आपका जीनस, दूसरा आ जाएगा उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज। एक उसका जीनस आ जाता है, दूसरा उसका स्पीसीज आ जाता है। जैसे कि अगर मैं मैंगो में देखूं तो मैंगो में जो मेरा मैंगीफेरा है वो इसका जीनस है। ठीक है, जबकि इंडिका जो है वो क्या है, ये इसका स्पीसीज है। इंडिका क्या है, ये इसका स्पीसीज है। ठीक है, एक फुल फॉर्म आपके सामने दी गई है जहां से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको जरा हम फोकस करेंगे और आगे भी हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे देखते चलेंगे। देखिए आपके सामने लिखा है कि कार्ल लिनियस यूज्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वेयर साइंटिफिक नेम्स कंसिस्ट ऑफ टू एपिथेट्स। दो एपिथेट्स यानी कि दो पार्ट्स हैं, दो एपिथेट सिंपली मींस कि दो पार्ट्स हैं। ठीक है, दो पार्ट्स हैं। Yes, ma'am. अच्छा, ये बात पहले हो चुकी है। सो इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को। ठीक है, अच्छा इनकी बुक का नाम क्या था, ये इनकी बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। ये इनकी बुक का नाम था स्पीसीज Plantarum. प्लांटेरम। ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम जो बुक थी वो इन्होंने जो है वो कब जो है वो पब्लिश की थी, ये इन्होंने पब्लिश की थी 1753 में, 1753 में। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है
ये आपको अंडरलाइन कर लेना है कि ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन हिज बुक। कौन सा सिस्टम? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम, पब्लिश्ड इन 1753। ये ईयर याद रखिएगा, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 1753, और ये बुक का नाम। दूसरा ये याद रखना है आईसीबीएन। आईसीबीएन क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। ये यस मैम। सारे क्वेश्चंस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अच्छे से बताइए एक बार। यस मैम। ओके, अच्छा मुझे आप बताइए कि ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया है? क्या मैम? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया है? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया है कार्ल लीनियस ने, ठीक है। कार्ल लीनियस ने दिया है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और अच्छा, और इनकी जो बुक का नाम था वो क्या था? स्पीसीज प्लांटेरियम। स्पीसीज, ये है स्पीसीज प्लांटेरियम। प्लांटेरम, ठीक है। अच्छा, कब इन्होंने ये मतलब ये सिस्टम आप अपनी बुक में इंट्रोड्यूस किया, पब्लिश किया? 1753 में, 1753 में, क्लियर। तो ये हमने जो है अभी तक क्या पढ़ा? साइंटिफिक नेम्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रही हूँ, ओनली 1 मिनट, है ना। एक बार आप ये नाम जरा रिकॉल करो, फिर हम कंटिन्यू करें 1 मिनट में। अच्छा, आई होप आपने देख लिया होगा नाम अच्छे से। तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्ल लीनियस ने, ठीक है। अच्छा, इनकी बुक का नाम क्या था? स्पीसीज प्लांटेरियम। स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। कौन सी ईयर में इन्होंने अपनी बुक में ये पब्लिश किया था? 1753 53। में, 1753। आईसीबीएन की क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, ठीक है, गुड। तो अब हम जो है आगे यहाँ पे देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। यस, आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे जो है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो हमारा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, अगर मैं उसके अनुसार देखूं तो जो साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर जो है वो बनता है हमारा, ये ध्यान से पढ़ना है, स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है नाम की, तब आपको इजीली याद रहेगा। नोटबुक पे एक बार इसका नाम लिखिए, दैट इज हेलिएंथस एनस। हेलिएंथस एनस। तो यहाँ पे जो हेलिएंथस है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये आपका दर्शाता है जीनस के नाम को। यहाँ पे जो हेलिएंथस है वो आपका क्या इंडिकेट करता है? ये इस सनफ्लावर के नाम में जीनस को इंडिकेट करता है, जबकि
जबकि जब मैं यहाँ पे देखूं एनस जो सेकंड वर्ड है, ये हमारा क्या डिनोट करता है, ये हमारा स्पेसिफिक एपिथेट को या मतलब स्पीसीज के नाम को दर्शाता है। ठीक है, तो एक तो मेरे पास क्या हो गया, हेलियंथस जो कि नेम ऑफ जीनस बता रहा है, दूसरा हो गया एनस जो कि हमारा नेम ऑफ द स्पीसीज बताता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सनफ्लावर के लिए। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के ना कुछ रूल्स है। ठीक है, रूल्स क्या क्या है ये जरा देखते हैं। मतलब किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म का नाम देना है हमने, तो उसके लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं। क्या बताया है, सबसे पहली बात बोली है कि जो नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लैटिन और ग्रीक वर्ड्स, उसमें 2 वर्ड्स आएंगे लैटिन या ग्रीक वर्ड्स, पहला पॉइंट। दूसरा, जो जेनेरिक एपिथेट है यानी कि जो जीनस है वो जो है वो स्टार्ट होना चाहिए ना, इट शुड कम फर्स्ट और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं लिख रही हूँ मैंगीफेरा इंडिका, तो ये जीनस पहले आना चाहिए और अगेन जीनस का नाम कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे था कैपिटल एम, इस तरह से। जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है या मतलब जो स्पीसीज का जो नाम है वो बाद में आएगा और वो आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ मैंगीफेरा इंडिका, तो इंडिका में जैसे हमारा जो आई है ना, इंडिका में आप देख रहे हो जो आपका आई है वो आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका रूल है बस इसमें सिंपल सा। ठीक है, फिर आप आगे चलिए, जो आपके पास स्पेसिफिक एपिथेट है, बोलने का मतलब जो स्पीसीज का जो नाम है मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली इफ हैंड रिटन एंड मस्ट बी इन इटैलिक्स व्हेन प्रिंटेड। जब आप इसको हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं, तो ये ना सेपरेटली अंडरलाइंड होना चाहिए। मतलब मेरे पास जीनस जो है वो अलग से मैं अंडरलाइन करूंगी, स्पीसीज को मैं अलग से अंडरलाइन करूंगी। ठीक है, और जब आप उसको प्रिंटेड फॉर्म में निकालेंगे तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि स्पेसिफिक एपिथेट मींस स्पीसीज नेम मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली, अलग से उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, व्हेन हैंड रिटन एंड मस्ट बी इन इटैलिक्स व्हेन प्रिंटेड, जब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में वो होना चाहिए। तो ये एक रूल आ जाता है। अब आगे चलिए, जो हमारे पास एक और रूल आता है कि जो जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट है, सीधी सी बात है, मतलब जो जीनस है और जो स्पीसीज है शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर्स। इनमें ना 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए, है ना, और ऐसा भी नहीं हो कि 13 से ज्यादा लेटर्स हो। ठीक है, 13 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। यूजुअली द नेम ऑफ द ऑथर who names a plant or animal is also written in full or abbreviated form after scientific name. For example, Mangifera indica L. इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। हमने जब एक बार नाम लिख दिया, जब हमने एक बार नाम लिख दिया, चाहे उस प्लांट का चाहे उस एनिमल का, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, मेरे पास मैंगो का साइंटिफिक नेम मैं लिख देती हूँ। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, मैंगो का साइंटिफिक नेम लिख दिया, समझ आ रहा है, मैंगो का साइंटिफिक नेम लिख दिया हमने, मैंगीफेरा इंडिका। अब आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ एल कैपिटल में। यहाँ पे हमने क्या बोला गया कि हमारा ना जो ऑथर का जो नाम है वो हमें लिखना है एब्रिवेटेड फॉर्म में, अगेन वो हमें लिखना है आफ्टर साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पे एल क्या बता रहा है, एल यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियस को, है ना, ऑथर के नाम को दर्शाता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है जरा देखिए। RH विटेकर के नाम से, ये अंडरलाइन करना है, RH जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी आपके सामने, RH
विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो किसने दिया था? इमेज में देखिए आपके आर.एच. विटेकर बताए गए हैं। आर.एच. विटेकर ने दिया, कब दिया? 1969 में दिया। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं ये देखते हैं एक बार। सबसे पहला आता है आपका किंगडम मोनेरा, दूसरा आता है किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया। सबके फीचर्स अलग अलग हैं, एक एक को समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा में आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो सबसे सिंपल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। फिर उसके बाद एडवांसमेंट होती गई, तो सबसे ज्यादा एडवांस्ड ये आए आपके एनिमेलिया वाले। तो इसमें यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो मतलब इसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। एक तो ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, इसमें प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। मोनेरा में यूनिसेलुलर है, प्रोकार्योटिक। फिर ये आपके पास इनके बारे में, एक मोनेरा के बारे में एक स्पेशल बात है। वो स्पेशल बात क्या है कि ये आपके पास ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि ये हर जगह ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मतलब हर प्रकार के हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, हर प्रकार के जगह पे ये पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, मतलब सारे टाइप के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट बोल दिया, मतलब एवरीवेयर। फिर देखिए, अगर आप न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें तो कुछ एक फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट, लाइट, मतलब जो कि लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। कुछ एक जो है वो केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो जो केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं उनको कहा जाता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशनली इसमें से कुछ एक ऐसे मोनेरन्स होते हैं जो कि फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ एक कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। बट ज्यादातर आपके पास मेजोरिटी में देखूं तो मेजोरिटी में हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, बट मेजोरिटी आर हिट्रोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, ज्यादातर क्या है? हिट्रोट्रॉफिक है। अच्छा, फिर आगे देखिए, these organisms do not have a well, इसीलिए तो प्रोकार्योटिक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिनमें नहीं होता है उन्हीं को ही तो प्रोकार्योट बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए हमने क्या कहा? इनको प्रोकार्योट्स कहा सिंपली। अच्छा, इनके जो डीएनए होता है, जो इनका जो डीएनए होता है वो एग्जिस्ट करता है एज ए सिंपल डबल स्ट्रैंडेड। क्वेश्चन आता है कई बार कि मोनेरन्स के केस में जो डीएनए वो कैसा होता है? तो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, नंबर 1। नंबर 2 कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, और कैसा होता है? सिंगल रिंग विदाउट न्यूक्लियर। कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? नो, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर ये क्वेश्चन आता है, स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, छोटे छोटे सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, है ना, एज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक एलिमेंट्स के तौर पे पाए जाते हैं। ठीक है, इनको प्लाज्मिड्स कहा जाता है। तो प्लाज्मिड्स, है ना, जो कि स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए है, वो भी अक्सर जो है मोनेरन्स के केस में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कई बार आता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल जो है वो एक कंपाउंड जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। क्या नाम है?
पैप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनती है, जिसको म्यूरिन भी कहा जाता है ना, विच इज है। और ये जो पैप्टिडोग्लाइकन है ये एक पॉलीमर होता है शुगर्स का और अमीनो एसिड्स का। किस चीज का? शुगर्स का और अमीनो एसिड्स का एक पॉलीमर होता है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मोनेरल्स में आपको याद रखना है क्या, कि ये होते हैं प्रोकार्योटिक। तो अगर तो ये होते हैं प्रोकार्योटिक, ये मैं बोल रही हूँ, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकल के आता है कि इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे इनमें एब्सेंट हैं, क्योंकि ये क्या है? प्रोकार्योटिक है। ठीक है, अच्छा देखिए जो प्रोकार्योट्स होते हैं ना, प्रोकार्योट्स के केस में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें भी जो राइबोसोम होगा वो 70S टाइप है, क्योंकि यूकार्योट्स के केस में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, हमें याद रखना है एम में से, एम फॉर मोनेरा, ए फॉर एसेक्सुअल, एम फॉर मोनेरा, ए फॉर एसेक्सुअल। तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारे मोनेरा में वो क्या होती है? एसेक्सुअल होती है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि बाइनरी फ्यूजन होता है इनमें, या फिर आप बोल सकते हो कि इनमें बडिंग होती है, बडिंग होती है। ये एसेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसे बाइनरी फ्यूजन में जैसे बॉडी जो पेरेंट है वो दो उसमें हाफ्स में डिवाइड हो गया, बाइनरी फ्यूजन बोल दिया उसको। वेरी रेयरली अगर आप देखें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना वो भी होती है इनमें, उसमें एक मेथड बोला गया है बाय कंजुगेशन मेथड। फिर अगर आप मॉर्फोलॉजिकली देखें, मतलब एक्सटर्नली अगर आप देखें, जैसे बाहर से देखें, तो बैक्टीरिया को ना 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। 4 ग्रुप्स टोटल होते हैं इसके। सबसे पहला आपके सामने क्या आ गया? कोकस। कोकस कोकस होता है बिल्कुल ऐसे स्फेरिकल, आप देख सकते हो गोलाकार, स्फेरिकल। फिर एक होता है हमारा बैसिलस। बैसिलस कैसा होता है? रॉड शेप्ड, ये देखिए रॉड शेप्ड, बैसिलस हो गया रॉड शेप्ड। फिर होता है हमारा एक एक देखिए कैसा होता है हमारा, कॉमा और किडनी शेप, जिसको हमने बोला विब्रियो। ये थोड़ा किडनी शेप या कॉमा शेप, इसको बोला विब्रियो, है ना। स्प्रिंग लाइक देखिए, ये इसको क्या बोला? स्पाइरलम बोला या स्पाइरल बोला। तो बैक्टीरिया जो है वो किस में आते हैं? मोनेरा में। बैक्टीरिया कैसे होते हैं हमारे? प्रोकार्योटिक होते हैं। बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक होते हैं। बैक्टीरिया को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है किसमें? नंबर 1 आर्की बैक्टीरिया, नंबर 2 यू बैक्टीरिया। तो ये एक्चुअली बैक्टीरिया की क्या है? क्लासिफिकेशन, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो ये हमने सारा कंप्लीट किया क्या? किंगडम मोनेरा तक। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस मैम, यस तो मैम, चलिए एक एक पॉइंट आपको समझ आ गया अच्छे से जो बताया? यस मैम। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से सारा। ओके मैम। मैं है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताइए कि ये क्या बनता है हमारे पास, ये ऑर्डर, मतलब इसका क्लासिफिकेशन में ये वाला बताना है, स्पीसीज जीनस वाला। डिसऑर्डर, स्पीसीज आता है, फिर जीनस आता है, ये वाला। मैम सभी निकट संबंधी फूलों का एक समूह है जिनमें निश्चित समानताएं होती है। ठीक है, तो आ, ये हो गया हमारा। अच्छा, जो हमारे पास डॉग है उसको कैनिडी में इंक्लूड किया है, कैनिडी फैमिली में या फिर फेलिडी फैमिली में डॉग को?
इसको हमने कैसे याद रखा था, डॉग कहाँ से लाए, कनाडा से, कैनेडी फैमिली में रखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी आपको ये भी समझ में आ गया ना कि इसको ये फुल फॉर्म और ये कि बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, लिनियस ने, है ना। बुक का नाम भी पता लग गया, स्पीसीज प्लांटेरम, ये सारी चीजें। फिर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, ये आपके सामने है। R.H. विटेकर ने दिया है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सी ईयर में, 1900। जितना भी आपको आता है थोड़ा सा आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर आपको समझ में आएगा, रिवाइज भी हो जाएगा आपका। R.H. विटेकर ने दिया कौन सी ईयर में, 1969 में। मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस देती हूँ होमवर्क की फॉर्म में, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। एक पेन पेपर निकालिए, उस पे जस्ट राइट द क्वेश्चंस, जो कि उस पे आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। मतलब वो आपको अपने होमवर्क में करने हैं, आज की क्लास में जो हमने पढ़ा उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे मैं लिख रही हूँ होमवर्क क्वेश्चंस। तो पहला जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है वो है, who gave the who gave the 5 kingdom system of classification, who gave the 5 kingdom system of classification, है ना। ये आप इसका आंसर लिखेंगे, एंड इन विच ईयर, और कौन सी ईयर में दिया। ये पहला क्वेश्चन क्या था, who gave the 5 kingdom system of classification and in which year, ये करना है। दूसरा, who gave the binomial system of nomenclature, who gave the binomial system of nomenclature, इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कुछ डेफिनेशंस लिखनी है। डिफाइन, डेफिनेशन में सबसे पहला स्पीसीज, नंबर 2 फैमिली, नंबर 3 क्लास, नंबर 4 किंगडम। ये डेफिनेशंस आपको लिखनी है, ठीक है। क्या क्या है, स्पीसीज, फैमिली, क्लास, किंगडम। यस मैम। हु गेव द, ठीक है, ये करना है आपको। इतना आपको समझ में आ गया, 3 क्वेश्चंस जो बताए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हु गेव द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ईयर, ये क्वेश्चन बोला मैंने। दूसरा क्या बोला, ये बोले। अच्छा, फिर आपको ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये इसमें 4 डेफिनेशंस दे दी, स्पीसीज, फैमिली, क्लास, किंगडम। फिर क्वेश्चन नंबर 4,
चौथा क्वेश्चन, राइट डाउन द फैमिली ऑफ, आपको लिखनी है फैमिली किसकी, डॉग की और कैट, दोनों की क्या क्या फैमिलीज, जस्ट फैमिली का नाम लिखेंगे आप। यस मैम। ठीक है, डॉग और कैट की फैमिली का नाम। यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, हाँ, उसके बाद आपको ना यहाँ पे नेक्स्ट जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लिखेंगे राइट एनी 5 salient features of किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के कोई भी 5 विशेष फीचर्स लिखने हैं जो आज हमने पढ़े उसमें से, है ना। और याद रखना जो भी आपको यस फीचर्स लिखने हैं वो पॉइंट में, पैराग्राफ में नहीं, यस पॉइंट मैम। में, से नंबर 1 नंबर 2, है ना, इस तरह से कोई भी यस 5 मैम। साइलेंट फीचर्स। समझ आ गया अच्छे से क्या होमवर्क है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पहला क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या करना है आपको, हु गेव द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इन विच ईयर। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे हु गेव द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तीसरा डेफिनेशंस, दिस इज फैमिली क्लास किंगडम। ठीक है, चौथा राइट द फैमिली ऑफ डॉग कैट, ये करना है। फिफ्थ राइट एनी 5 सेलिएंट फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। यस मैम। है ना, तो ये आपके हो गए होमवर्क क्वेश्चंस। अब मुझे बताइए कि जो आज हमने पढ़ा वो सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया। यस मैम। तो समझ में तो आपको आ गया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मतलब रिवाइज करना पड़ेगा एक बार, है ना, क्योंकि आपने यस देखा मैम। कि उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे, है ना, या फिर ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या होते हैं कि जब हम जो है उस चीज को जब हम उस चीज को रिवाइज करते हैं तभी हमें वो क्लियर होता है। ठीक है, तो वो हमें जो है वो यस अच्छे से मैम। रिवाइज कर लेने हैं, वो हमें अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि यस कुछ मैम। एक ऐसी टर्म्स थी इसमें, जैसे मान लीजिए कि फैमिली है कोई, जैसे सोलेनेसी फैमिली है या कुछ भी है आपके पास। ठीक है, तो वो जस्ट मतलब नोटबुक पे आपको रिवाइज करना है एक बार अच्छे से। मतलब कुछ एक ऐसी होती है ना, स्पेलिंग्स होती हैं जैसे, तो यस उनको मैम। जो है, अब जैसे स्पेलिंग्स है तो उसको आपको नोटबुक पे लिख के जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होता चलेगा। ठीक है, यस मैम। और साथ यस में, मैम। हाँ, जैसे अब आज की क्लास में जैसे जो पढ़ाया वो आपने जैसे बताया कि आपको समझ में आ गया सारा। ठीक है, तो यस मैम। बट, हाँ, बट आपको ना क्या करना है ना, हर क्लास के बाद चीजों को रिवाइज करना है, एक बार फिर से पढ़ना है। फिर उसके बाद आप जब फिर से पढ़ोगे उसके बाद आपको जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। फिर आप मुझे नेक्स्ट क्लास यस में मैम। बताओगे कि आपने होमवर्क क्वेश्चन जो किए, है ना, उसमें से जो है आपने मतलब क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर लिखे, वो सारा चीज आप जो है एक बार बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस मैम। ठीक यस है, मैम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय। मैम, हाँ, पूछिए। क्या आप गुजरात से हैं? गुजरात से? मैं तो हिमाचल से हूँ, और आप कहाँ से हैं? मैं धामनगांव से हूँ मैम मैं। कहाँ से? धामनगांव से। अच्छा, ठीक है, मैं तो हिमाचल से हूँ। यस मैम। और कुछ ओके मैम। पूछना है आपको? नो मैम। ओके, बाय बाय। बाय मैम।